ऐसे शख्स है जो नौकरी को त्याग करके जनता की सेवा करने के लिए आप इस मैदान पर आए। त्याग पत्र देकर आज 11 सालों से समाज के एक एक व्यक्ति कैसे अपने लिए जिया तो क्या जिया, जीना है तो समाज के लिए जियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। 2024 का बिगुल बज चुका है और लोकसभा विधानसभा चुनाव जो है कि इसी वर्ष होना है। लोकसभा जो कि बहुत जल्द होने वाला है, हालांकि विधानसभा का भी कुछ समय है। और देख सकते हैं आज नाला विधानसभा के बागडेहरी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, बागडेहरी मंडल का। और इसमें मुख्य रूप से मौजूद रहे आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव से नाला विधानसभा से आजसू के जुझारू कर्मठ शिक्षाविद नेता श्री माधव चंद्र महतो सर मौजूद है। सर से हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। सर से हम जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किए, लेकिन हमारा नाला विधानसभा में जो स्वास्थ्य लगातार मरीज चल रहा है, जो बेचारा खुद मरीज है, वो मरीज का क्या इलाज करेगा? क्या आप लोग उस व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएंगे या सिर्फ बयानबाजी ही चलता रहेगा? बहुत ही माकूल प्रश्न आपने किया है। मैं आपका इस प्रश्न का स्वागत करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जब जब गठबंधन की सरकार आई है, गठबंधन सरकार एक मिथक बन चुका है कि गठबंधन की सरकार मतलब भ्रष्टाचार की सरकार। अब ये भ्रष्टाचारिता का चैप्टर क्लोज हो रहा है और जैसा कि कई दिनों का एपिसोड आपने देख लिया, अब मैं वचन देना चाहता हूं कि ये सिर्फ नारेबाजी और कई प्रकार के जुमलेबाजी नहीं, एनडीए आएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर सड़क, शिक्षा, तमाम चीज़ों जो आपका चाक चौबंद करेगा। और इसका उदाहरण है अभी एनडीए नीति सरकार ने, इसके पहले 2019 के पहले जो सरकार था, आप एक एक जनता से पूछिए, वो आपको बताएगा कि वो सरकार कितने विकास कार्यों को ज़मीन पर उतारा और कितना प्रशासन को टाइट रखा। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो यहाँ का सड़क कहिए, स्वास्थ्य कहिए, और वो व्यवस्थाएं जो आज मरीज बनकर हॉस्पिटल के कोने में सो रहा है, वो तमाम चीज़ें दौड़ेगा। यह एनडीए का वचन है। स्कूल में मैं लगातार कवरेज भी किया हूँ, तो आप लोग बखूबी देखे भी होंगे। बहुत सारा ऐसा भी स्कूल देखा गया जिसमें जहाँ 300 छात्र में मात्र एक टीचर, वो भी हेडमास्टर, यानी उसको जो है कि हेडमास्टर का जो भी कार्य होता है उसको संभालना पड़ता है और 1-2 लिपिक रहता है। तो आप लोग उस व्यवस्था को कैसे सुधार पाएंगे, क्योंकि बहुत टीचर की घोर कमी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज नहीं, मैं चूँकि शिक्षक रहा हूँ, बिहार सरकार के समय से जो सैंक्शनड यूनिट है विद्यालयों में, उन सैंक्शनड यूनिट के अगेंस्ट में भी आज शिक्षक ये सरकार नहीं दे पाई। हेमंत सरकार तो आपका हेमंत सोरेन जी जेल में है, लेकिन विफलता का इतिहास, ये एक इतिहास बनेगा यहाँ पर। किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ विद्यालय नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है। विद्यालय में जाइएगा तो शिक्षक नहीं है। सिर्फ शिक्षक ही नहीं, जो कमिटमेंट गवर्नमेंट का था स्टाइपेंड देने का, साइकिल देने का, वो भी पूरा नहीं कर पाया। और कुछ जो शिक्षक हैं उन पर यह सरकार चाबुक चलाती है और तमाम प्रकार के रिपोर्ट एक ही शिक्षकों के माध्यम से ही लिया जाता है। भला ये भी आपके स्टूडेंट को पढ़ाएंगे कैसे? हमारी सरकार आएगी, मैं वचन देता हूँ कि यूनिट के आधार पर प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक होगा और वो भी क्वालिफाइड और विषयवार शिक्षक होगा। ये मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ आपको। लगातार एक बात सामने आ रही है कि आप अपने नौकरी को त्याग कर, बहुत सारा आज के युवा है जो नौकरी के लिए दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन नौकरी मिल नहीं पा रहा है। लेकिन आप एक ऐसे शख्स है जो नौकरी को त्याग करके जनता की सेवा करने के लिए आप इस मैदान पर आए। क्या सोच करके आए? अपने लिए जिया तो क्या जिया, जीना है तो समाज के लिए जियो। ये प्रेरणा मुझे नेताजी सुभाष चंद्र से मिला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने भारत का सबसे पहले ICS का कंपटीशन कम्पीट किया था, पहला भारतीय थे। लेकिन उन्होंने उस समय चूँकि अंग्रेज का शासन यहाँ पर चलता था और गोरे का शासन को यहाँ से भगाने के लिए उन्होंने अपना नौकरी को त्याग किया और देश प्रेम में जुट गया, राष्ट्रीय राजनीति में जुटा
और आज़ादी के संघर्ष को बल दिया, आज़ाद हिंद फोर्स को गठन किया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का स्लोगन लगाया। मुझे लगा कि भाई अपने लिए तो एक छोटे से जीव जंतु भी अपना जीता है, लेकिन मैं अपना शेष बचे हुए ऊर्जा को समाज के लिए लगाना चाहता हूँ, गरीब के लिए लगाना चाहता हूँ और समाज के एक एक व्यक्ति पर लगाना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं 7 साल का नौकरी में त्याग पत्र देकर आज 11 सालों से समाज के एक एक व्यक्ति कैसे सुखी हो, एक एक व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने आपका बहुत समय लिया और 1 से 2 मिनट समय लूँगा, माफ़ी चाह रहा हूँ। जिस तरह से बताया जा रहा है कि सर ने जो है कि अपने नौकरी को त्याग दिया, और सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कौन से विद्यालय से, क्योंकि सर जो है कि शिक्षक रहे हैं, कौन से विद्यालय से अपना त्याग दिए हैं और साथ ही साथ आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या क्या दिशा निर्देश और क्या क्या रणनीति तय की गई। देखिए, मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय बाबूपुर से अपना शिक्षकता का नौकरी शुरू किया और उत्क्रमित उच्च विद्यालय धसनिया प्रखंड फतेहपुर से मैंने 2013 के मार्च में वहाँ से रिजाइन किया। और आज के ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन का जो बातें हैं, तो हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को 2024 की लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए प्रेरणा दिया। हमारे जिला अध्यक्ष भी, हमारे जिला के महामंत्री भी, यहाँ पर साथ उपस्थित सभी संगठन के पदाधिकारी आपने अपने ढंग से सभी कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित करने का काम किया है। और एक तरह से कहिए कि लोकसभा और विधानसभा का बिगुल आज बागडहरी के इस पुनीत मिट्टी में, इस बागडहरी के मिट्टी को प्रणाम करने के बाद जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का संकल्प लेते हुए हम लोगों ने आज से बिगुल फूंका है। तो ये आप सुन रहे थे हमारे साथ आजसू के केंद्रीय महासचिव और नाला विधानसभा से आजसू के कर्मठ जुझारू शिक्षाविद नेता। और सर में एक जुनून था जो कि जनता की सेवा के लिए, जिन्होंने अपनी नौकरी को अपने त्याग करके जनता की सेवा में देख सकते लगे, क्योंकि वही नौकरी छोटे से छोटे नौकरी पाने के लिए जो है आज की युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन ऐसे शख्स है जो जनता की सेवा करने के लिए अपनी नौकरी को त्याग दे दिया और जनता की सेवा में लग गए। तो ऐसे शख्स को पहले तो मैं दिल से सलाम करता हूं और सैल्यूट करता हूं। बाकी इस खबर के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करें, खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तहे दिल से आपको धन्यवाद। Maधव